हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर सी लैंग्वेज में पैटर्न के आउटपुट कैसे बनाना है यूजिंग नेस्टेड फॉर ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने वाले हैं, जिसमें एक पार्ट ऑफ द प्रोग्राम यहाँ नेस्टेड फॉर का सामने रखा हुआ है, जिसकी वजह से हमें देखना है कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है, इसका आउटपुट क्या आता है और कौन कौन सी चीजें क्या क्या कंट्रोल कर रही है। तो सबसे पहले इसका एग्जीक्यूशन समझ के लेते हैं। बिफोर डैट हमें यह देखना है कि ये लूपिंग कैसे चलेगा। तो इसमें लूपिंग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे चलेगा। ये जो x का लूप है आउटर, ये 5 टाइम्स चलने वाला है बिकॉज 1 से लेकर 5 तक है। और ये जो इनर लूप है y का, वो 1 से लेकर 3 तक मतलब 3 टाइम्स चलने वाला है। इसका मतलब x होगा 1, ये पार्ट में आएगा। y का लूप 3 बार चलेगा, y1 होगा ये स्टेटमेंट, y2 होगा ये स्टेटमेंट, y3 होगा ये स्टेटमेंट। बाहर आएगा लाइन ब्रेक, फिर ऊपर जाकर x हो जाएगा 2, x2 होगा अंदर आएगा y1 2 3, फिर x3 होगा y1 2 3, फिर x4 होगा y1 2 3, x5 होगा y1 2 3। इस हिसाब से ये चलेगा। तो देख लेते हैं कि इसकी वजह से आउटपुट क्या आएगा। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, x की वैल्यू सबसे पहले होगी 1, अंदर आएगा y का ये लूप चलेगा 3 टाइम्स, जिसमें y होगा 1, प्रिंट एफ y, इसकी वजह से 1 प्रिंट करेगा और कर्सर वहीं रुकेगा क्योंकि इस स्टेटमेंट में ऐसा कोई स्लैशन नहीं है, तो सिर्फ y प्रिंट किया, कर्सर वहीं रुका हुआ है। फिर नेक्स्ट टाइम y हो जाएगा 2, प्रिंट एफ y की वजह से जहां कर्सर है मतलब उसी लाइन पर 2 प्रिंट करेगा। फिर y हो जाएगा 3, प्रिंट एफ y की वजह से 3 प्रिंट करेगा। ऐसा ये y का लूप 3 बार चला, प्रिंट एफ y प्रिंट एफ y प्रिंट एफ y, तो 1 2 3 प्रिंट हो गया। y लूप से बाहर निकलेगा, प्रिंट एफ स्लैश n, कर्सर आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, वापस ऊपर जाएगा, x की वैल्यू होगी 2, फिर से y के लूप में आएगा, y का लूप 3 बार चलेगा, अगेन y 1 होगा, प्रिंट एफ y 1 प्रिंट करेगा, लेकिन 1 अब सेकंड लाइन पे क्योंकि ऑलरेडी नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है। फिर y 2 होगा, प्रिंट एफ y 2 प्रिंट करेगा, फिर y 3 होगा, प्रिंट एफ y 3 प्रिंट करेगा। इस तरीके से ये y लूप चलने से 1 2 3 प्रिंट हुआ, y लूप से बाहर आया, प्रिंट एफ स्लैश n, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया, फिर ऊपर गया, x की वैल्यू 3 होगी, अगेन y 1 2 3 रहेगा तो 1 2 3 लाइन ब्रेक, फिर ऊपर जाएगा, x होगा 4, फिर से आएगा, y 3 टाइम्स चलेगा, 1 2 3 लाइन ब्रेक, फिर ऊपर गया, x की वैल्यू 5, फिर से y का लूप 3 बार चलेगा, 1 2 3 लाइन ब्रेक, फिनिश। ये आउटपुट आएगा तो स्क्रीन पे दिखेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसा ये 5 टाइम्स नजर आएगा। फर्दर अब हम एनालाइज कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या कंट्रोल कर रही है। जैसे कि यहां पर x का एक लूप है जो 1 to 5 टाइम्स चल रहा है, y का एक लूप है जो 1 to 3 मतलब 3 टाइम्स चल रहा है। अगर यहां पर हमने ये 5 कट करके 6 लिख दिया तो आउटपुट में क्या चेंज आएगा? आउटपुट में ये जो 1 2 3 1 2 3 5 टाइम्स आ रहा था वो अब 6 टाइम्स हो जाएगा, 6 लाइन्स आ जाएंगे। और अगर यहां पर कर दिया जाए 7 तो 1 2 3 1 2 3 ऐसे 7 टाइम्स आ जाएगा। इसका मतलब ये x का लूप क्या कंट्रोल कर रहा है? सो वी कम टू द कंक्लूजन कि ये कंट्रोल कर रहा है नंबर ऑफ रोज कितने रहने चाहिए, मतलब नंबर ऑफ लाइंस कितने रहने चाहिए। और वैसे ही अगर ये y लूप को हम देखें तो y जो 1 2 3 चल रहा है उसकी वजह 1 2 4 अगर कर दिया जाए तो आउटपुट में क्या चेंज आएगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस प्रकार से आ जाएगा। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये y का लूप अगर 1 2 3 चलता है तो कॉलम्स में 1 2 3 आ रहा है, और ये 1 2 4 चलता है तो कॉलम्स में 1 2 4 आ रहा है। मतलब यहां पर y लूप में क्या कंट्रोल हो रहा है? सो वी कैन से नंबर ऑफ कॉलम्स यहां पर
कंट्रोल हो रहे हैं। अगला कंसेप्ट देखने के लिए हमने फिर से नॉर्मल कर दिया कि x का लूप 1 to 5, y का लूप 1 to 3, अंदर printf i है, जिसकी वजह से फिलहाल ये आउटपुट आएगा 1 to 3 1 to 3 ऐसा 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। अब इसमें एक चेंज करते हैं कि यहां पर ये जो y लिखा हुआ है इसकी वजह अगर x लिख दिया जाए तो आउटपुट क्या आएगा? तब आउटपुट होगा 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5। दिस विल बी द आउटपुट। क्यों? x होगा 1, y लूप में आएगा, 3 टाइम्स चलेगा, लेकिन तीनों बार y भले ही 1 2 3 होगा लेकिन तीनों बार x प्रिंट करेगा, मतलब 1 1 1। नेक्स्ट टाइम x होगा 2, x 2 है, y का लूप 3 बार चलेगा, y होगा 1 2 3 लेकिन तीनों बार x मतलब 2 2 2 प्रिंट करेगा, फिर ऐसे ही थर्ड टाइम 3 3 3 देन 4 4 4 देन 5 5 5। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये जो printf का पार्ट है ये क्या कंट्रोल कर रहा है? वी कैन से इट इज कंट्रोलिंग व्हाट टू बी प्रिंटेड, जिसमें अभी अभी हमने देखा कि उस जगह पर अगर y लिखा गया तो ये आउटपुट आया, और उस जगह पर अगर x लिखा गया तो ये आउटपुट आया। इसका मतलब आपको चेंजेबल आउटपुट चाहिए, वेरिंग आउटपुट चाहिए तो आप वहां पर y लिखेंगे, और अगर आपको फिक्स आउटपुट चाहिए तो वहां पर x लिखेंगे। देखो, वेरिंग आउटपुट मतलब चेंजेबल आउटपुट, 1 2 3 अलग अलग वैल्यूज है तो उसके लिए y लिखा हुआ है, लेकिन अगर फिक्स आउटपुट है सेम वैल्यू सेम वैल्यू सेम वैल्यू 1 1 1 तो उसके लिए हम x लिखेंगे। तो ये बात ध्यान में रखना है, चेंजेबल आउटपुट के लिए y लिखा जाएगा और फिक्स आउटपुट के लिए x लिखा जाएगा। फर्दर अगर ये printf/n को देखा जाए तो ये क्या कंट्रोल कर रहा है? दिस इज कंट्रोलिंग लाइन ब्रेक। सारे वैल्यूज प्रिंट होने के बाद बाहर आकर जो लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे आना है वो ये printf/n की वजह से आ रहा है। फिर से हमने नॉर्मल कर दिया, x का लूप है 1 to 5, y का लूप है 1 to 3, अंदर printf y है, यहां printf/n है। फिलहाल आउटपुट क्या आएगा? ये 1 2 3 1 2 3 ऐसा 5 टाइम्स आउटपुट आएगा। अब इसके अंदर हम चेंज करने जा रहे हैं, y इक्वल टू जो 1 लिखा हुआ है उसकी वजह यहां लिखा y इक्वल्स टू 3, y लेस देन इक्वल टू 3 जो है वहां लिखा y लेस देन इक्वल्स टू 5। तो अब आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा 3 4 5 3 4 5। इस प्रकार से 5 लाइंस का ये आउटपुट आएगा। इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि इस जगह पर पहले y इक्वल टू 1 था तो हर लाइन का स्टार्टिंग वैल्यू 1 था, अब वहां y इक्वल टू 3 है तो हर लाइन का स्टार्टिंग वैल्यू वहां पर 3 है। मतलब यहां पर क्या कंट्रोल हो रहा है? सो हम कह सकते हैं कि यहां कंट्रोल हो रहा है स्टार्ट वैल्यू ऑफ ईच रो। हर लाइन का स्टार्टिंग वैल्यू क्या रहना चाहिए? वहां 1 लिखने से हर लाइन 1 से स्टार्ट होता है, वहां 3 लिखने से हर लाइन 3 से स्टार्ट होता है। उसी प्रकार से एंडिंग वैल्यू क्या रहनी चाहिए हर लाइन की? वो इस जगह पर कंट्रोल हो रहा है। इट कंट्रोल्स एंड वैल्यू ऑफ ईच रो। हर लाइन का एंडिंग वैल्यू अगर 3 रहना चाहिए तो हमारा y लेस देन इक्वल टू 3 था। हर लाइन का एंडिंग वैल्यू अगर 5 रहना चाहिए तो वहां पर y लेस देन इक्वल टू 5 था। दिस वे इट कंट्रोल्स एंड वैल्यू ऑफ ईच रो। तो इस तरीके से ये पैटर्न रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसके सारे एंगल्स हमने टच किए कि ये x का लूप कंट्रोल करता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ लाइंस, y का लूप कंट्रोल करता है नंबर ऑफ कॉलम्स, और उन कॉलम्स में से भी स्टार्ट वैल्यू क्या चाहिए, मतलब यहां पर फ्रॉम कंट्रोल होता है। एंड वैल्यू क्या चाहिए, मतलब यहां पर टू कंट्रोल होता है। तो हर लाइन कहां से कहां चाहिए ये y के इनिशियलाइजेशन और कंडीशन के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके वैल्यूज ऐसे फिक्स वाले चाहिए या ऐसा चेंजेबल चाहिए? चेंजेबल चाहिए तो प्रिंटफ में y लिखना पड़ेगा, और अगर ऐसा फिक्स वाले चाहिए तो प्रिंटफ में x लिखना पड़ेगा। और y लूप से बाहर आने के बाद लाइन ब्रेक करने के लिए यहां पर printf/n का कंसेप्ट होगा।
आई होप पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चंस का ये बेसिक पार्ट नेस्टेड फॉर लूप यूज करके जो बनाया वो आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस प्रकार के और भी वीडियो हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।